रहवासियों द्वारा शराब दुकान खोलने के विरोध में जबरदस्त धरना प्रदर्शन। अवधपुरी के ऋषिपुरम तिराहे पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में अवधपुरी के समस्त रहवासियों द्वारा एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में आसपास के रहवासी कॉलोनी के हजारों लोगों ने आसपास के रहने वाली माता बहनों के नेतृत्व में भाग लिया। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई कि यह शराब की दुकान यहां अवधपुरी में नहीं खुलने दी जाएगी। जिस जगह यह दुकान खुलने जा रही है इसके ठीक 50 मीटर पर मां भगवती दुर्गा जी का शक्तिपीठ है। ठीक 50 मीटर पर बचपन प्ले स्कूल है। जिस जगह यह खुल रही है उसके ठीक सामने बच्चों का बस स्टॉप है और ठीक सामने अस्पताल भी है। इतनी सारी चीज़ों के होते हुए भी खुलेआम एक व्यापारी शराब की दुकान खोल रहा है और प्रशासन मौन है। कल माताओं के बहनों ने अनुरोध पर मौके पर उपस्थित आरआई पटवारी द्वारा पंचनामा बनाया गया, जिसमें साफ साफ भूमि सीलिंग की गई। आरआई पटवारी द्वारा भूमि स्वामी को मौके पर बुलाया गया, पर ना तो वह उपस्थित हुआ और ना ही उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस अवैध शराब की दुकान ना खोलने देने के लिए हम प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वह आगे आए और इस दुकान को ना खुलने दिया जाए। अब आगे कल सभी माताएं बहनें आदरणीय विधायक कृष्णा गौड़ जी से मिलेंगी एवं दुकान स्थल के सामने अखंड रामायण का पाठ होगा, जिससे शराब माफियों को सद्बुद्धि आए और रहवासी इलाके में शराब की दुकान जल्द से जल्द हट जाए। अवधपुरी के ऋषिपुरम तिराहे पर आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अवधपुरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवधपुरी एक बहुत शांत क्षेत्र है और बीच बीच में हर एक साल में कुछ ना कुछ एक ऐसी शराब माफिया या शराब से जुड़े हुए लोग यहाँ पर दुकान खोलने के लिए संकल्प लेते हैं। हमेशा जबरदस्त विरोध होता है और उसके बाद वो दुकान जो है वो नहीं खुलती है। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आखिर इसकी नौबत आती क्यों है, क्यों इसकी नौबत आ रही है। इसका कारण है सीधा कि हम सब कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं, हमारा प्रशासन ढीला पड़ रहा है। अरे इन माताओं बहनों के चेहरों को देखो, रात दिन बेचारी धूप में घूम रही हैं, घूम घूम के लोगों को जगा रही हैं। अरे जरा सा शर्म करो यार कि किस तरह की स्थिति इन लोगों के बीच में है। आज अगर मान लीजिए यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हम अपनी पीढ़ी को शराब में डुबाना चाह रहे हैं। अरे सामने देखो मंदिर है 50 मीटर में, सामने अस्पताल, बचपन प्ले स्कूल, ये बच्चों का स्टॉप है जहाँ पर हम खड़े हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप समझिए अगर यहाँ पर करारी होगी तो कौन सा प्रशासन में, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये बात मोहन यादव जी तक पहुँच जाएगी तो कल के दिन यहाँ पर ये दुकानें बचेंगी नहीं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर लोगों तक अभी ऊपर आवाज नहीं जा रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहता हूँ, क्या जरूर से जरूर जितने ज्यादा से लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर बैठे हुए लोग, जो मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो इसमें ऐसा संज्ञान लेना चाहेंगे तो उन तक आवाज पहुँचाना आपका काम है। यहाँ जनता हमारे साथ है, यहाँ खड़ी हुई है, ऊपर तक आवाज जाना चाहिए और निश्चित रूप से ये दुकानें हटना चाहिए। सर कहाँ का मामला है? ये अवधपुरी की ऋषिपुरम तिराहा का मामला है। और मजे की बात देखिए कि हमने कल एसडीएम साहब से गुहार लगाई थी। एसडीएम साहब ने अपने आरआई पटवारी को यहाँ भेजा था, जिसमें ये पाया गया, पंचनामा बना, जिसमें ये पाया गया कि ये जो जमीन है वो सीलिंग की जमीन है। बोलिए सीलिंग की जमीन में अगर कोई इस तरह का दुष्कृत्य करने का साहस कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारे प्रशासन की कमजोरी इसमें दिख रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कल हम सभी हमारे विधायक जी दीदी के पास जाने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे जितने संख्या में आज लोग हैं, मैं समाज सेवा में सम्मिलित रहती हूँ। जैसा कि मुझे आज मालूम पड़ा है महिला शक्ति ग्रुप के माध्यम से कि यहाँ ऋषिपुरम तिराहे पे अवैध जगह पर एक कलाली खोली जा रही है और जिस शख्स के द्वारा ये कलाली खोली जा रही है वो शख्स अवधपुरी क्षेत्र में कई बार अपनी दादागिरी, अपनी दबंगगिरी से बहुत अवैध कार्य करते हैं। मेरे को यहाँ अभी जस्ट यहाँ की माता बहनों ने बताया है कि ये कलाली खोलने का तीसरा प्रयास है। पहला प्रयास उनका पठानी चौराहे पे था, वहाँ से बंद करने के बाद में दूसरा प्रयास उनका पंछी विहार पे था। अब पंछी विहार पे हर बार मातृ शक्ति ने उसका विरोध किया। अब उन्होंने वापस से उसी कार्य को रिपीट करते हुए यहाँ बिल्कुल ऋषिपुरम तिराहे पे किया है, जो कि सबसे गलत जगह है। यहाँ पे सुबह सभी स्कूल के बच्चों की बसें आती हैं जो बच्चों को लेने आती
आती है, छोड़ने आती है। जस्ट 50 मीटर की दूरी पर होगी, मतलब आप पैरों से भी यदि कदम गिरेंगे तो 50 कदम दूर जाने पे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप 50 कदम पीछे की तरफ जाएंगे तो पेट्रोल पंप है। आप 100 कदम आगे जाएंगे, पीछे की तरफ 100 कदम बढ़ा लेंगे तो लाइन से 3 से 4 किंडरगार्टन स्कूल है। आगे 40 कदम जाएंगे तो एक किंडरगार्टन स्कूल, 2 किंडरगार्टन स्कूल है। सामने आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे मंदिर है। उनकी इतनी दादागिरी चल रही है कि मंदिर के आसपास हिंदू होकर वो हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, हिंदू धर्म का, हिंदू जाति, हिंदू प्रजाति का नाश कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर के पास में चिकन की दुकान खुलवाई है ताकि हमारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो। और दूसरी बात कि आज जब जैसे कि हमारी महिला शक्ति ने यहाँ पे टेंट लगा के इसका विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ की मातृ बहनों को आके डराया, धमकाया और टेंट हटाने की बात की। तो मैं आदरणीय कृष्णा गौर मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्यारी दीदी कृष्णा गौर जी और हमारे आसपास के जितने भी पार्षद महोदय हैं वो सभी मिलकर इस चीज को हटाए। यदि उनके माध्यम से ये कार्य नहीं हुआ तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास भी जाएंगे और यदि मोहन यादव जी की बस की बात भी नहीं रही तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। मगर अवधपुरी क्षेत्र में, गोविंदपुरा क्षेत्र में जो हमारी दीदी का क्षेत्र है वहाँ पे शराब की दुकान चाहे वो वैध हो या अवैध हो नहीं खुलना चाहिए, मतलब नहीं खुलना चाहिए। सिंह राजपूत और सामाजिक कार्यकर्ता, भारत सरकार का अधिकारी रिटायर्ड हूँ। मेरी वाइफ भी पार्षद रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिक्स से, सामाजिक कार्यकर्ता किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को, जितने भी यहाँ पर ये लोग आए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास है, बिल्कुल बहुत बड़ा विश्वास है कि वो कलारी को बंद करेगी। हमारा बहुत बड़ा माने कि ये मन में एक भाव है, हमको पूरी उम्मीद है। और मैं कृष्णा बहन, जो मेरी छोटी बहन है, क्योंकि मेरी और उनके ससुराल एक ही जगह है और वो मेरे को बड़ा भाई मानकर भी आशीर्वाद ली है, तो हमने बोला तुम मंत्री भी बनोगे, तो मंत्री भी बन गई। तो हम कल यही बात उनको बोलेंगे कि दीदी तुम्हारे को अगर कोई माने यहाँ फोन करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें आप बताइए, हम तुम्हारे भाई के तुम्हारे साथ में बिल्कुल। लेकिन आप जो है इसको हटाइए और इसकी अगर प्रशासनिक व्यवस्था में कोई अधिकारी इसमें पैसा खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन लोगों के साथ मिलकर, शराब माफियाओं के साथ मिलकर, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज की जनता सब पढ़ी लिखी समझदार है, वो सब जानती है जनता कि कौन क्या क्या कर रहा है। इसलिए जो भी अधिकारी हैं, अगर ये सीलिंग की जमीन है तो इतने समय से यहाँ पर जो टपरा कैसे बन गया भाई, ये क्षेत्रीय अधिकारी क्या था इसका पता करो इसका। हाँ, तो ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है रमन भाई कि ये कलारी खुल रही है। मैं कलारी नहीं खुलना चाहिए, सब महिलाएं, सब बहनें इसका सहयोग करें। और मैं प्रशासन से इतना चाहती हूँ कि यदि मालूम है कि इल्लीगल चीज है दारू बनाना, तो क्यों आप लोग इसको अनुमति देते हैं? क्यों घर घर के लोग को फोड़ना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन डूब जाए? आप लोग खुद लोग का सहयोग करते हैं कि दारू खुले, दारू पिए लोग, और आप उससे सब ज्यादा टैक्स उसी से लेते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि क्यों खोली जाती है, इसको क्यों बोला जाता है कि खुलनी चाहिए दारू? जब मालूम है ये चीज बुरी है तो क्यों आप लोग उसका सपोर्ट करते हैं? इसको लेकर क्या मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे? विधायक जी कृष्णा गौर आदरणीय कृष्णा गौर जी से हम लोगों ने निवेदन किया है और उनकी बात पे हम लोगों को विश्वास भी है कि वो हम लोगों का सहयोग जरूर करेंगी और यहाँ कलारी नहीं बनेगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ कलारी नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। और कल हम जो कलारी खुल रही है, जो आबासी इलाके में खुलनी ही नहीं चाहिए। आज हमारी नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूं कि कभी भी यहाँ नारी शक्ति आती है और ये कलारी का आवाज उठाती है। आज हम जेंट्स कोई भी, आज इतना 10 कॉलोनियां है, कोई नहीं आता है यहाँ और इतना जागरूकता नहीं हम लोगों में कि आके हम इसके विरुद्ध में खड़ा हो जाए। आज हम सभी में एकता नहीं है, जब हम पर पड़ती है तब हम एकता बनाते हैं। आज आज़ादी के समय में हम चलते हैं, हम देखे तो नहीं है उस समय के लोग कैसे थे कि अपना देश को आज़ाद करा लिए थे। आज हमें खून नहीं है, आज हमारे में अगर खून रहता तो 10 कॉलोनियां आई, यहाँ 10,000 लोग होते। बहुत बढ़िया। लेकिन आज इतनी नारी शक्ति आई है जितना हमारा जेंट्स नहीं है।
अगर एक एक लोग घर से निकल जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती, कलारी नहीं खुलती। आज हमारी रहवासी कॉलोनियों के सामने कोई भी जमीन हो, चाहे सरकारी हो चाहे आपका अपना हो, कलारी खुलने की भेल इलाका इतना जगह है, एकांत में आप कलारी खोल सकते हैं, वहाँ पर कहीं भी कलारी खोल सकती है, लेकिन आप वहाँ नहीं जाते हैं और कलारी ले आते हैं रहवासी इलाका में। भेल इलाका का बहुत जगह पड़ा हुआ है, आप वहाँ कलारी पीने वाला कहीं भी जाके पी सकता है, और हमारी रहवासी इलाका में कलारी कतई नहीं खुलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने टाइम दिया है तो कल हम लोग मिलने भी जाएंगे। 3 बार मिल चुके हैं।